Physics grade 11, chapter number 10, optical instruments. My dear students, in this chapter, number of instruments, optical instruments are there. Firstly, I have already uploaded simple microscope, second compound microscope, and third one is astronomical telescope. Astronomical, just like the name, as optical instrument used to see heavenly object. Heavenly object mean just like moon, stars and etc. Distinct object को जो देखने के लिए डिवाइस यूज होता है, which is called telescope or specially used here as a astronomical telescope. In this instrument, my dear students, again two lenses are going to be used. जिस तरह compound microscope, अगर किसी ने वो topic नहीं देखा मेरा, तो please first of all you should watch compound microscope. उसमें थोड़ा सा difference है, कोई ऐसा, क्योंकि it's also a combination of two lenses. Convex lenses use होंगे, उसमें भी two, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि हम object हमें नजर नहीं आ रहा, करीब नहीं है. Rays from the distinct object, object far away है. Distinct object far away, the going to be observed. Objective in this instrument, objective having long focal length, point to be noted. Telescope, astronomical telescope में objective long focal length है, या आप इसकी construction लिखेंगे. There are two lenses. मैं इसलिए बहुत सारे points आपके लिए लिख नहीं रहा, मैं चाह रहा हूं कि आप खुद से लिखें. सबसे पहली हेडिंग आपने देनी है इसकी डेफिनेशन, फिर आपने कंस्ट्रक्शन की, ताकि आपको पता चले. कंस्ट्रक्शन में आपने लिखा देयर इट्स कंप्राइजिंग टू लेंसेज. उन लेंसेज के नाम लिख दीजिएगा. कौन सा लेंस? नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, लार्ज फोकल लेंथ, शॉर्टकट, एंड सेकंड वन इज आई पीस. Second one is eyepiece, short focal length. बस इसमें और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यही डिफरेंस है, शॉर्ट फोकल लेंथ. ओके, ये आपने इसका ही कंस्ट्रक्शन लिख दी. ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा लिखते वक्त आपने ये रखना है कि वो जो मैं भी बताया, कन्वेक्स लेंस नियर द ऑब्जेक्ट मीन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जर्व कर रहा है, विच इज दैट लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, हैविंग, ये जैसे मैंने बताया कि लार्ज फोकल लेंथ होगी. अच्छा, अभी क्या करेगा ऑब्जेक्टिव, क्या करेगा? जस्ट लाइक कंपाउंड, रेज आर गोइंग टू बी पास थ्रू दिस लेंस. आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, रेज आर गोइंग टू बी कन्वर्ज एट अ पॉइंट. ए बी ऑब्जेक्ट को इमेज बना रही है ए डैश बी डैश पे. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का इमेज क्या होगा? ए डैश बी डैश. इमेज क्या है जी ऑब्जेक्टिव का? ऑब्जेक्टिव का मतलब जब आपने लिखना है तो इट्स फोकस द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक मून, स्टार्स एंड एक्सेट्रा. ये क्या होगा? इसका इमेज क्या होगा? ए डैश एंड बी डैश. ये इसका ऑब्जेक्ट का इमेज आ गया. अगेन दिस इमेज यूज एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, जस्ट लाइक दैट. अभी चूंकि ये इन बिटवीन फोकल पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन यू शुड नो अबाउट इट कि इन बिटवीन फोकल लेंथ जो होगी वो एक ऐसा इमेज देगी विच इज रेक्ट, वर्चुअल बट हाईली मैग्निफाइड. ये चूंकि इन्फिनिट डिस्टेंस में बनता है, इसलिए इसकी ऑब्जेक्ट के फाइनल इमेज हमने मेंशन नहीं किया. तो प्लीज इसमें अल्फा क्या है? ये एंगल है जो ऑब्जेक्ट रे से निकल रही है, वो जो एंगल बना रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्टिव. इसकी बेस पे हम इसकी रे डायग्राम को मैंने डिटेल से आपको बताना है और समझाना है, फिर इसकी मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करनी है, बस जस्ट लाइक दैट. मैग्नीफाइंग पावर माय डियर स्टूडेंट्स कैसे आपने कैलकुलेट करनी है? मैग्नीफाइंग पावर, स्पेस कम है लेकिन डोंट वरी अबाउट इट. मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था कि आपको मैं रे डायग्राम थॉरोली समझा दूं. मैग्निफिकेशन का वही फार्मूला है जो आपने पहले किया हुआ है, बीटा बाय अल्फा. अभी हमने कहा एंगल इज टू स्मॉल, tan अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा,
बीटा इज नियरली इक्वल टू टेन बीटा, इन दोनों की वैल्यूज को अंडरस्टैंड करना है। इफ दिस एंगल इज अल्फा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इज आल्सो बी अल्फा, तो जब हम टेन अल्फा की, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, टेन बीटा बाय टेन अल्फा, ओके। टेन अल्फा की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट जब आपने कैलकुलेट करनी है, देखें जरा गौर से, टेन अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये बेस क्या है, ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये चूंकि इमेज बन रहा है तो ये क्या होगा, ए डैश बी डैश बाय, इसको पॉइंट ओ कर लें, इसको ओ डैश कर लें, ओ बी डैश। अभी माय डियर स्टूडेंट्स ओ बी डैश क्या है, एफ ओ, तो यू कैन राइट एज ए डैश बी डैश बाय एफ ओ। ये किसकी वैल्यू आ गई, टेन अल्फा की। सिमिलरली व्हेन यू कैन फाइंड टेन बीटा, टेन बीटा देखें, बीटा चूंकि जो लेंस वाली साइड पे, जो आई पीस वाली साइड पे है वो बीटा बन रहा है, तो बीटा के अगेंस्ट आप देखें एंगल, टेन बीटा मीन परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश बाय ओ डैश बी डैश। अभी ओ डैश बी डैश क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ये फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। इसलिए मैं कह रहा हूं रे डायग्राम के ऊपर पूरा टॉपिक बेस कर रहा है, आपको पता चलेगा ओ डैश बी डैश इज नियरली इक्वल टू एफ ई, ठीक है, तो ए डैश बी डैश बाय एफ ई। ये माय डियर स्टूडेंट जब आपने टेन अल्फा की वैल्यू, टेन बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अभी देखें, अभी हम मैग्निफिकेशन पावर की तरफ जा रहे हैं, तो ये वैल्यू आप यहां पे जब लगाएंगे, इसको कहीं नंबर 3 कर लें, देन यू विल गेट, क्या ऑब्टेन हम करेंगे, देखें जरा, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ अगर मैं दोबारा बता रहा हूं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ज हुआ है, इमेज बना, दिस इमेज यूज एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, अगेन ये इन बिटवीन फोकल पॉइंट है, तो फाइनल इमेज इज बिकम्स टू बी, ये एज इट इज बनेगी, वो आपको बता दिया मैंने। इसकी फाइनल इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म रियल ऑब्जेक्ट बनाता है, और उसके बाद फाइनल इमेज जो है वो आपकी हमेशा आई पीस बनाएगा, विच इज वर्चुअल, इन्वर्टेड और इन लार्ज, ठीक है। ओके, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, ए डैश बी डैश बाय एफ ई, जो कि बीटा ऊपर है, देन ए डैश बी डैश बाय एफ ई, सॉरी एफ ओ, जो कि टेन अल्फा है। जब इन दोनों का आप रेसिप्रोकल लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपके सामने देखें, ए डैश बी डैश बाय एफ ई, एफ ओ ऊपर आ जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज गोइंग टू बी कैंसल्ड, तो मैग्निफिकेशन आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, एफ ओ बाय एफ ई, एफ ओ बाय एफ ई बिकम्स टू बी मैग्निफिकेशन। व्हाट इज दिस, इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा, और रिजल्ट आपके सामने है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं, एक दो पॉइंट नोट करने और आपका टॉपिक, ये इसका रिजल्ट आ गया। व्हाट इज दिस, मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज ऑलवेज डिफाइंड, कभी कभी शॉर्ट आंसर आ जाता है, इट इज अ रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये मैं लिख रहा हूं यहां पे, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव to the focal length of eyepiece. My dear students, ये FO by FE, FO मैंने क्या बताया, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और FE फोकल लेंथ ऑफ, तो मैग्नीफाइंग पावर इन केस ऑफ टेलीस्कोप, क्योंकि जब आप टेलीस्कोप की बात करते हैं तो वो हम हमेशा एस्ट्रोनॉमिकल की बात करते हैं, यही ज्यादा एप्लीकेबल है। अच्छा, यहां तक तो आपका ये रिजल्ट आ गया, और ये आपने इसकी डेफिनेशन लिखी है, तो आप ऑटोमेटिकली अगर शॉर्ट लिख रहे हैं तो आप इसको ऐसे कंपाइल कर देंगे। अच्छा, फॉर मोर यू विल गेट मोर एक्सीलेंट रिजल्ट, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया था, ऑब्जेक्टिव हैविंग लॉन्ग फोकल लेंथ, जितना आपका ऑब्जेक्टिव लार्ज फोकल लेंथ रखेगा, ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट जो है वो, और आईपीस शॉर्ट फोकल लेंथ, उतना रिजल्ट आपका शार्प होगा, क्लियर होगा, और यू कैन इजीली सी द इमेज। पॉइंट टू बी नोटेड, ये बड़ा जरूरी पॉइंट है, दिट शुड बी नोटेड के आपको अच्छा रिजल्ट कब मिलेगा। उसके लिए ऑब्जेक्टिव लॉन्ग फोकल लेंथ वाला होना चाहिए और आईपीस
शॉर्ट फोकल लेंथ होना चाहिए। ये माय डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल तीनों मैंने टॉपिक, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसलिए आपके सामने मैंने इसके बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला सारों का एक ही है, वो आपके सामने ये है कि हमने बीटा बाय अल्फा की है, एंगल सबटेंडेड बाय द लेंस विच इज ऑल is a ratio of angle subtended unaided eye। तो ये जब अल्फा हम कह रहे हैं इट्स टू शॉर्ट, टेन अल्फा के इक्वल है, बीटा इज टू शॉर्ट टू स्मॉल, टेन बीटा के इक्वल है। जब दोनों की वैल्यू आप विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, दिस इज हियर इज अ रे डायग्राम माय डियर स्टूडेंट्स। ये रे डायग्राम को इसका स्क्रीनशॉट एक दफा जरा ले लें डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, ताकि थोड़ा सा आपको मैं साथ साथ एक दफ़ा और समराइज कर दूं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं दोबारा कह रहा हूं, इफ़ यू अंडरस्टैंड द रे डायग्राम यू कैन इजीली राइट डाउन द टॉपिक। डेफिनेशन लिखें, कंस्ट्रक्शन लिखें, फिर और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखें, क्या जिसको हम नॉर्मली वर्किंग का नाम कह सकते हो। यहाँ पे इसको आप हेडिंग क्या दे सकते हो, वर्किंग की। ये छोटे छोटे हेडिंग्स हैं, आप इनको ज़रा काइंडली, और आखिर में एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग, और नोट आप आखिर में आपने एक नोट लिखना है, जो मैं अक्सर स्पेस नहीं मेरे पास, आपने खुद से लिखना है कि वी विल गेट अ मोर एक्सीलेंट रिजल्ट। ऑब्जेक्टिव शुड बी हैविंग अ लॉन्ग फोकल लेंथ एंड आईपीस हैविंग अ शॉर्ट फोकल लेंथ। तो ये रे डायग्राम को एक दफा प्रैक्टिस करें, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, डिस्टेंस थोड़ा इक्वल पे डॉट्स लगाएं, ऑब्जेक्टिव का ये लेंस ड्रॉ करें, ये लेंस ड्रॉ करें, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से ए बी को कैप्चर करें और ये इमेज बनेगा। दिस इमेज यूज एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। ये इस तरीके से फाइनल इमेज आपका बनेगा। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट यू शुड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू।